हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 15 जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 तक खत्म कर चुके हैं। जो चैप्टर 1 अपना सेट्स चल रहा है और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी चल रही है जिसमें कि 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यानी कि इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि ए को बी का सबसेट मानना है, ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमें सी माइनस बी को सबसेट प्रूव करना है। किसका? सी माइनस ए का। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो करने का क्या तरीका होगा, इसमें हम कोई भी एक एलिमेंट मानेंगे जिसको मान लेंगे कि वो सी माइनस बी में एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने ये माना कि वो इसमें है और किसी भी तरीके से अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि वो इसमें भी होगा, तो होता क्या है सबसेट की प्रॉपर्टी में? सबसेट में यही होता है, इस तरफ एक सेट होता है, इस तरफ एक सेट होता है। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है। अगर ए का हर अवयव बी में मौजूद हो, यानी हर वो एक्स जो ए में है उसको मैं किसी भी तरीके से ये प्रूव कर पाऊँ कि वो बी में भी होगा, तो ए बी का सबसेट बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैंने ये माना कि कोई एक एक्स है जो सी माइनस बी में है और मैं ये प्रूव कर दूं कि वो सी माइनस ए में भी होगा, तो इसका मतलब सी माइनस बी सी माइनस ए का क्या हो जाएगा? सबसेट। ठीक है, तो करते हैं। देखो इसको सोल्व। मैंने माना कि लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब सी माइनस बी में कोई अवयव है, इसका मतलब ए माइनस बी। मुझे बताओ ए माइनस बी क्या होता है? समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? ए का हर वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है। और जब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखा था? ए माइनस बी को सारे वो एक्स जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, ये लिखा था। ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो उसी तरीके से इसमें क्या लिखेंगे? अगर मैंने माना कि x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x सी माइनस बी में मैंने माना है, इसका मतलब सी में तो वो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अपन को दिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट, यानी ए का हर अवयव बी में मौजूद होगा, लेकिन बी का हर अवयव ए में मौजूद हो जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ए और बी की मैं बात करूं, ए में हो सकता है 5 अवयव हैं, तो बी में कितने होंगे? मिनिमम वो 5 तो होंगे ही जो ए में है, क्योंकि वो उसका क्या है? सुपर सेट है। अगर इसमें 5 हैं तो इसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा ही अवयव होने वाले। 5 तो जो इसमें है वो के वो होंगे, प्लस उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी एक ऐसे एलिमेंट की बात करूं जो इसमें नहीं है, मुझे बताओ जो इसमें नहीं है क्या वो इसमें हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कोई भी मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने मान लो एलिमेंट लिया 10, ठीक है, तो 10 अगर इसमें नहीं है तो क्या इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता। जो अवयव सुपर सेट में ही नहीं होगा वो कभी भी उसके सबसेट में तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ, जब एक्स बी में नहीं है तो क्या एक्स ए में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए क्या है? बी का सबसेट है। तो यहां पे लिखेंगे हमको क्या दिया हुआ है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सो एक्स ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स बी में नहीं है, ये तो हमने यहां से लिखा, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने लिखा एक्स ए में भी नहीं है। अब मुझे बताओ, एक्स सी में तो है और एक्स ए में नहीं है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जब कोई अवयव सी में है और ए में नहीं है तो इसका मतलब किस में होगा? वो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए में होगा। सी में है और ए में नहीं है, इसका मतलब सी माइनस ए में तो वो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे था, सी में था और बी में नहीं था, इसका मतलब सी माइनस बी में था। ए में था और बी में नहीं था, इसका मतलब ए माइनस बी में था। समुच्चयों के अंतर की ये तो डेफिनेशन होती है कि एक में है और दूसरे में नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के अंतर में वो अवयव होगा। तो मुझे बताओ, जब मैंने माना क्या था कि x बिलोंग्स टू सी माइनस बी और प्रूव क्या कर दिया? x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, इसका मतलब सी माइनस बी सी माइनस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। जब अपन ये मानते हैं कि कोई अवयव ए में है और किसी भी तरीके से ये प्रूव कर देता है कि वो बी में भी होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? ए बी का क्या होता है? सबसेट। उसी तरीके से मैंने माना कि सी माइनस बी में है और किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दिया मैंने कि वो अवयव सी माइनस ए में भी होगा, तो इसका मतलब सी माइनस बी सी माइनस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसको आप चाहो तो इस तरीके से ले सकते हो, चूंकि x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, इसलिए c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए, जो हमें प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या दिया हुआ है?
आपको बोला है कि अज्यूम कीजिए कि पावर सेट ए का और पावर सेट बी का दोनों क्या है, बराबर हैं, और इस कंडीशन के हिसाब से हमें प्रूव करना है कि ए बराबर बी होगा। ये हमें मानना है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब मुझे पहले तो पावर सेट के बारे में आपको हल्का सा ब्रीफ कर दूं, सबको पता होगा वैसे लेकिन फिर भी बता दूं। मान लो एक सेट लिया मैंने ए, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट ले लिए मैंने 1,2, 2 एलिमेंट ले लिए, तो इसका पावर सेट क्या होता था, एक सेट के जितने भी मैं सबसेट बना सकता हूं उन सबका मैं एक सेट बना दूं तो उसको क्या बोलते हैं, उसका पावर सेट। अब देखो इसके क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, एक बन सकता है 1, एक बन सकता है 2, एक बन सकता है 5 और एक बन सकता है 1,2 इटसेल्फ, जो ये है वो खुद, क्योंकि 5 तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, और एक वो खुद समुच्चय भी अपना क्या होता है, सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। तो इसके कितने सेट बन गए टोटल, कितने सबसेट बन गए इसके टोटल, 4, ठीक है, और इनको एक सेट के रूप में रख दो तो ये क्या बनेगा, इसका पावर सेट, ठीक है। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये समझ में आया आपके, ठीक है। अब इसको समझने के बाद आप इसमें आओ, मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, लेट x बिलोंग्स टू a, अगर x a में है तो मुझे बताओ जो x का सेट होगा ये पी ए में होगा कि नहीं होगा। देखो 1 a में था तो जो 1 का सेट था वो पी ए में बिलोंग कर रहा था या नहीं कर रहा था, कर रहा था। ये 1 का जो सेट है ये पी ए का एक अवयव है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है। उसी तरीके से मैंने क्या बोला, अगर x ए में है तो x का जो सेट बनेगा ये पी ए में यानी पावर सेट ए में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हमको दिया हुआ है कि पी ए बराबर क्या है, पी बी, इसका मतलब x पी बी में भी होगा, ठीक है। अब x जब पावर सेट ऑफ b में है इसका मतलब क्या हो गया कि खुद जो अवयव x है वो सेट b में भी होगा। आप इधर आ जाओ, आप कोई भी अवयव ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया है 2 पी ए में है, 2 का जो सेट है वो पी ए में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो केवल अंदर का 2 है वो ए के अंदर होगा या नहीं होगा, होगा। तो वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पावर सेट ऑफ b है वो उसके अंदर अगर x का सेट आता है तो इसका मतलब जो x है वो b के अंदर होगा या नहीं होगा, 100% होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने माना क्या था कि x a में है और प्रूव क्या हो गया, x b में है, इसका मतलब a इज ए सबसेट ऑफ b, a इज ए सबसेट ऑफ b। जब मैंने माना a में है और प्रूव कर दिया b में है तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज ए सबसेट ऑफ b, ओके। अब वापस से करते हैं, जैसे मैंने पहले a के अंदर मान के b को किया है, इस बार मैं b के अंदर मान के a को करूंगा, उससे क्या निकलेगा अपना, b इज ए सबसेट ऑफ a। जब a b का सबसेट हो और b a का सबसेट हो, ऐसा कब होता है, जब दोनों के दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तभी तो होता है, ठीक है। एक ये हो गया। अब वापस से करते हैं अगेन, जैसे मैंने एक एलिमेंट x लिया था, इस बार मैं ले लेता हूं मान लो y मैंने मान लिया कि y किस में बिलोंग करता है, b में बिलोंग करता है। जब y b में बिलोंग करता है तो y का जो सेट बनेगा वो b के पावर सेट में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, 100% करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो कि 2 है, 2 अपना a में बिलोंग करता है तो 2 का जो सेट बनेगा वो इसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से मैंने एक एलिमेंट बनाया y जो b में है तो इसका जो सेट बनेगा वो pb में बिलोंग करेगा, करेगा बिल्कुल। अब अपन को दिया हुआ है कि पी बी किसके बराबर है, पी ए के बराबर, यानी इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, पी ए रख सकता हूं। अब सेम जैसे यहां किया था, एक्स पी बी में बिलोंग करा था तो हमने क्या किया था, एक्स को बी में बिलोंग करवाया था। उसी तरीके से यहाँ पे वाई किस में बिलोंग हो जाएगा, ए में बिलोंग हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू ए। मैंने माना था वाई बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि वाई ए में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें देखो a में माना था और b में भी किया था तो a सबसेट बना था b का, वैसे इस बार क्या होगा, b सबसेट बनेगा a का। तो इसलिए क्या हो गया, b इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक है ना। जब भी हम किसी एक सेट में किसी अवयव को मानते हैं और दूसरे सेट में भी उसको प्रूव कर देते हैं तो पहले वाला सेट दूसरे वाले का क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखो 1 में बोल रहा है a इज ए सबसेट ऑफ b, सेकंड में आ रहा है b इज ए सबसेट ऑफ a, तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय 1 and 2 a is a subset of b and b is a subset of a, so a equals to b, ठीक है ना, a b के इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन b, जस्टिफाई योर आंसर। इसने हमें क्या बोला है कि एक सेट a
उसका मैं पावर सेट करूं, फिर एक सेट बी उसका मैं पावर सेट करूं और दोनों को मैं यूनियन कर लूं, तो उससे मुझे पावर सेट मतलब ए और बी के यूनियन का पावर सेट मिल जाएगा। क्या ये होगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो आप सिंपल सा ले लो, मान लो मैं इसमें केवल एक एलिमेंट मानता हूँ 1, इसमें मानता हूँ 2, तो मुझे बताओ जब इसका यूनियन करूंगा तो 1,2 बनने वाला है, तो इसके पावर सेट में एक अवयव क्या बनने वाला है? 1,2। लेकिन इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा पी ए का और पी बी का, तो क्या ये 1,2 वाला एलिमेंट कभी बनेगा? कभी बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। तो पहले तो लिख देंगे ये क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है अपने हिसाब से तो फॉल्स। और प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन कि लेट एक सेट ले लिया ए, कोई भी कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, 1,2 जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, और बी बराबर 3,4। ओके, अब देखो पावर सेट लिखते हैं पहले ए का। पावर सेट ए का क्या होगा? ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब का सेट क्या होता है? पावर सेट। तो देखो क्या क्या बनेगा, एक तो 5 खुद होता है, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 1,2 इटसेल्फ। ओके, फिर पावर सेट ऑफ बी सेम, एक हो गया 5, एक हो गया 3, 4 और जो खुद है ये 3,4। ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है? इसका यूनियन। इसने बोला ना पी ए यूनियन पी बी, तो पहले करते हैं अपन हियर पी ए यूनियन पी बी। देखो क्या क्या होगा, यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट आने चाहिए। 5 है यहाँ पे, बिल्कुल 5 ले लिया, फिर 1 है, ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 1,2 हो गया और 3,4 हो गया। ठीक है, तो कितने बन गए इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट बने। ठीक है, वैसे मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया पर कोई बात नहीं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पी ए यूनियन पी बी। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन पी ए यूनियन बी। तो पहले तो ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? देखो ए माना मैंने 1,2 और बी माना मैंने 3,4, तो क्या बन गया? ए यूनियन बी 1 2 3 4। अब इसका पावर सेट निकालना है, पी ए यूनियन बी, यानी इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबका सेट। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे पहले तो ये बताओ। मैंने बड़ा एग्जांपल लिया पर उसके कई फायदे भी हैं, इससे आपका कम से कम जो आपका टॉपिक था वो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक समुच्चय ए में अगर n एलिमेंट होते हैं, एक सेट में n एलिमेंट होते हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर n। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4, तो 4 में 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इसमें कितने एलिमेंट बनने वाले हैं? 16। तो इससे अगर आपको पता रहेगा तो अब आप जब बनाओगे तो आपके कोई भी गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि अपना एलिमेंट कोई कम रह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 5, फिर ये 1 2 3 4। ठीक है, एक एक वाले हो गए। अब स्टार्ट करते हैं 2 2 वाले, 1,2 फिर 1,3 1,4। ठीक है, एक के सबके साथ बन गए। अब 2 के साथ करते हैं, 2,3 2,4 और फिर 3 के साथ 3,4। ओके, 2 2 वाले बन गए। अब आते हैं 3 3 वालों पे। तो देखो 1 2 3 फिर 1 2 4। ठीक है, फिर 2 3 4। कितने बन गए? देखो अब तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 और बच रहे हैं अभी। कौन कौन से बच रहे हैं? देखो 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया, ये हो गया। अब क्या बचेगा? 1 2 हो गया, 2 बार आ गया, 3 के साथ आ गया, 4 के साथ आ गया, 2 3 यहाँ पे 4 के साथ हो गया और 2 3 1 के साथ भी हो गया। ओके, अब 3 4 की बात करें तो देखो 3 4 1 के साथ अभी तक नहीं हुआ है, तो एक क्या होगा? 1,3,4। ठीक है ना, ये नहीं आया, 1 3 4 कहीं नहीं आया अभी तक। ओके, और लास्ट ये खुद जो होता है 1 2 3 4। देखो कितने बन गए? 60। ठीक है, तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता यहाँ पे, सपोज करो यहाँ 1 लेता, यहाँ 2 लेता, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट बनते हैं? जो अभी 8 बने इसकी जगह केवल 4 बनते, और यहाँ पे आपके 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट बनते केवल। तो कम से कम इसको करने से आपका पावर सेट का कंसेप्ट एक बार फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको नाम दूँ 1
और इसको दे दूं 2, तो मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? जो 3 वाले जितने भी सेट है या 4 वाले सेट है वो तो यहाँ आ ही नहीं रहे। दूसरी बात 3 और 4 जिनमें भी आ रहा है, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या ये कहीं पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है, केवल 3 और 4 7 वाला दिख रहा है, ये एक, उसके अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं हम बाय 1 and 2 P A union P B is not equal to P A union B। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या बोला है? शो दैट फॉर एनी सेट्स A and B A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A बराबर A यूनियन B। देखो ये करने के लिए मैं पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। केवल इसमें मैं क्या करूँगा, A माइनस B और B माइनस A को कुछ और लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ उसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया है। आप देखो ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। पहला वाला सर्कल A, दूसरा वाला सर्कल B। मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर रखी ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आए। जो ब्लैक कलर की ऐसे वर्टिकल लाइन्स हैं वो क्या है, A है आपका पूरा। ओके, ये दिख रहा है आपको, मैंने A के अंदर कर रखा है। जो रेड कलर की ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो क्या है, अगर ये B है तो B के अलावा बचा हुआ पूरा हिस्सा क्या होगा, B का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना, अगर ये B है, मुझे पता है कि ये B है आपका अंदर वाला हिस्सा, तो इसके अलावा बचा हुआ पूरा हिस्सा जो U के अंदर है वो क्या होगा, B का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने देखो B के सर्कल को छोड़ के बाकी सब जगह रेड लाइंस कर दी। अब जहां जहां पे ये दोनों लाइन टकरा रही हैं, कौन कौन सी, ब्लैक वाली और रेड वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, वो कौन सा हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा है। इसको मैं क्या बोलूंगा, A माइनस B बोलूंगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलूंगा, देखो ये A था और ये B डैश है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही तो है ये। तो दोनों को कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन से दिखाते हैं अपन। तो क्या मैं इस हिस्से को A इंटरसेक्शन B डैश बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दिया है, मैंने यहाँ भी कर दिया है कि जहाँ ब्लैक और रेड लाइन दोनों आपस में टकरा रही हैं उस हिस्से को मैं क्या बोलूँगा, A और B डैश का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉमन पार्ट। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, ये A में से मैंने B को निकाल दिया, यानी ये ही किसके इक्वल हो गया, A माइनस B के भी इक्वल हो गया। A माइनस B के इक्वल क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B डैश। A में से B को मैंने निकाल दिया, बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा मुझे मिला है उसको अपन क्या बोलते हैं, A माइनस B। तो इस क्वेश्चन में मैं केवल यही आपको बताने वाला हूँ कि A माइनस B को मैं क्या लिखूंगा, A इंटरसेक्शन B डैश। वैसे ही B माइनस A को क्या लिखूंगा मैं, B इंटरसेक्शन A डैश। ठीक है ना, इतना सा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैंने आपके लिए पहले से ये बना के रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें करते हैं अपन, फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। क्या है, A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, A माइनस B वो किसके बराबर होगा, A इंटरसेक्शन B डैश के बराबर। कैसे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, देखो A यूनियन B। ठीक है, और इसका मान लो इंटरसेक्शन करना है मुझे, सपोज करो C के साथ में, तो कैसे करते थे, ये A किसके साथ हो जाता था, पूरा का पूरा C के साथ में, ऐसे कैसे। फिर ये जो अंदर वाला जो आपका साइन होता था वो कहाँ जाता था, बीच में यानी बाहर। फिर वापस से B किसके साथ हो जाता था, इंटरसेक्शन C के साथ में। ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन C दोनों तरफ आता था। पहले ये एक बार A के साथ हो जाता था, एक बार ये B के साथ हो जाता था, और बीच में निशान कौन सा आता था, जो A और B के बीच में था, यही होता था। दूसरी चीज़ क्या होती थी, A इंटरसेक्शन B है, मान लो यहाँ यूनियन C है, तब क्या करते थे, तभी भी क्या करना है, ये जो एक बार तो A के साथ हो जाएगा, ये एक बार ये B के साथ हो जाएगा, और जो बीच वाला साइन है वो इन दोनों के बीच में आता था, यही होता था। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ये A है और ये B है और ये C है, ये किसी एक एलिमेंट, एक सेट के तौर पर हो सकता है। ये A की जगह पूरा का पूरा क्या लिखा हो, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे A है, ये A की जगह हो सकता है यहाँ पे D माइनस I ऐसे लिखा हो, तो भी ये सेम प्रॉपर्टी यूज करे, सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। इस बार क्या हो जाएगा, जहां जहां पे A लिखा था वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, D माइनस A। ठीक है ना, मेरा मतलब है
कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये जरूरी नहीं है ए और बी लिखा हुआ है तो ए और बी पे ही काम करेगा। ए की जगह खुद अपने आप पे कोई 2 या 3 का मिलके कोई बड़ा समुच्चय भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा एक सेट है जिसका यूनियन मैं कर रहा हूँ इसके साथ में। और अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा का पूरा लिख दिया। ये क्या होगा, यूनियन होगा किसके साथ में, ए के साथ में एक बार। तो फिर ये जो अंदर वाला साइन था वो कहाँ जाएगा, बीच में। फिर वापस से ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसे कैसे, फिर ये यूनियन होगा किसके साथ में, बी डैश के साथ में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये इंटरसेक्शन सी जो लास्ट में जो बाहर लिखा था वो इन दोनों के साथ ऑपरेट हुआ था, वैसे यहाँ पे भी जो बाहर लिखा हुआ है ये जो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने जो बाहर लिखा ना ये इन दोनों के साथ में ऑपरेट हो गया। ओके, एक बार ए के साथ हो गया, एक बार बी के साथ हो गया। और साइन कौन सा आएगा, बीच वाला, जो बीच वाला था। और जो अंदर वाला साइन था वो कहाँ निकल के आ गया, बाहर। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप सोच के बताओ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, या फिर आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बोल सकते हो, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बोल सकते हो। मुझे बताओ सबसे पहले कि बी यूनियन ए, अगर मैं इसकी बात करूं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होने वाले हैं, ए का और बी का हर अवयव इसके अंदर होने वाला है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, ए और बी का हर अवयव ए यूनियन बी में होगा। उसी को मैं किसके साथ कॉमन की देख रहा हूं, ए के साथ में कॉमन। एक तरफ है ए, एक तरफ है बी, तो एक तरफ तो मैंने इनका पूरा कॉमन ले लिया, यानी कि पूरा का पूरा ये हिस्सा हो गया, जो दोनों सर्कल है वो पूरा हो गया। अब उसको मैं किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा हूं, ए के साथ में, यानी केवल इसके साथ में। तो आंसर क्या होगा, इस पूरे का आंसर क्या निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा। ओके, इंटरसेक्शन, अब इसको देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, किसी भी समुच्चय और उसके पूरक कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है। हमने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है, यू। जैसे सपोज करो इसके अंदर ए की सर्कल है, फिलहाल आप इस ए को छोड़ दो, केवल ये बी ही है और कुछ भी नहीं है। तो बी ये अंदर वाला हो गया और बी डैश क्या हो जाएगा, इसके बाहर वाला हो जाएगा। अब दोनों को मैं जोड़ दूं, यूनियन यानी दोनों को जोड़ना, जब दोनों को मैं साथ में लाऊंगा तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा। एक से मुझे सर्कल मिलेगा, एक के से मुझे सर्कल के बाहर का हिस्सा मिलेगा। जब दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरा का पूरा यू मिल जाएगा। तो इसका मतलब बी यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा, यू, ठीक है। अब आगे देखो, ए इंटरसेक्शन ए और यू में कॉमन क्या होगा, ए ही कॉमन होगा। ओके, अब ए और ए का कॉमन क्या होगा, ए ही होगा। अगर दो इक्वल सेट हैं, दोनों तरफ समान ही समुच्चय हैं और उनके बीच में मैं कॉमन देखना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे ए ही मिलेगा। यहाँ पे क्या था अपना, ए था, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। तो जो मुझे प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी प्रूव करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ और इसको करते हुए अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है, मैंने ये वाला हिस्सा लिया, ओके, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए को सेम जैसे ए माइनस बी को मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकता हूं, वैसे बी माइनस ए को क्या होगा, ए की जगह बी चला गया, बी की जगह ए चला गया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ओके, वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा फिर से। ए का यूनियन होगा एक बार बी के साथ में, अंदर वाला साइन बाहर आ जाएगा, और ए का यूनियन होगा एक बार ए डैश के साथ में। ओके, ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए और ए डैश का यूनियन करूंगा, वापस से वही देखो जो यहाँ पे आया था अपना, बी और बी डैश का यूनियन किया था यू मिला था, वैसे ए और ए डैश का यूनियन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यू मिलेगा। अब मुझे बताओ, एक तरफ तो है यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरा का पूरा रेक्टेंगल, एक तरफ है ए यूनियन बी यानी कि दोनों सर्कल साथ में मिला लिए, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन ये सर्कल ही होंगे यानी कि ए यूनियन बी, और यही तो मुझे प्रूव करना था। इसको मैंने लिया, इसको मैंने लिया और ये प्रूव कर दिया, तो यही तो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको ये? देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ है, और थोड़े से नहीं मैं तो कहूँगा काफ़ी टफ है। तो आप लोगों को ये वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है तो एक दो बार वापस से रिवाइंड कर करके देखना पड़ेगा, पर आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके वो मुझे बताएं।
ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको दो ये इक्वेशन दी हुई है, इनको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखो हम इन दोनों में क्या लगाएंगे, सिंपल है बिल्कुल, हम इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है आपका वो ही लगाने वाला है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट मैं लेता हूं, मैंने लिया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से खोलेंगे तो क्या होगा, ए का जो यूनियन है वो एक बार ए के साथ ऑपरेट होगा और एक बार बी के साथ ऑपरेट होगा। तो क्या होगा, देखो ए यूनियन ए और ए यूनियन बी, और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, इंटरसेक्शन का। ठीक है, उसके आगे देखो ए का यूनियन ए के साथ करूंगा तो ए ही मिलने वाला है, दूसरी तरफ है इंटरसेक्शन, और ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से मुझे ए और बी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, लेकिन उसका मैं कॉमन किसके साथ देख रहा हूं, केवल ए के साथ में, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। ए का मैं कॉमन देख रहा हूं ए और बी के यूनियन के साथ में, तो आंसर क्या होगा, ए ही होगा ना। सिंपल सी बात है, मान लो ये ए है ये बी है, तो पूरा का पूरा मिलके तो क्या बन गया, ए यूनियन बी। लेकिन कॉमन क्या देख रहा हूं मैं इन दोनों के बीच में, एक तरफ है ए केवल यानी ये सर्कल, और एक तरफ है ये पूरा का पूरा हिस्सा, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन तो केवल यही हिस्सा होगा, ए वाला हिस्सा ही जो दोनों में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। सेकंड देखो यही प्रूव करना था हमें, एक लाइन का क्वेश्चन है केवल। सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सेम वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इसके अंदर। ए इंटरसेक्शन जो ये है एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा एक बार इसके साथ होगा, तो देखो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, यूनियन का। ठीक है, ए और ए के बीच में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा। ओके, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो भी होगा देखते हैं अभी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ एक तरफ है ए यानी कि ये वाला हिस्सा, और एक तरफ है ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा है, केवल ये वाला हिस्सा जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, एक तरफ है पूरा का पूरा सर्कल और एक तरफ है केवल ये वाला हिस्सा। मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, दोनों का यूनियन कर रहा हूं। जब यूनियन करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। यूनियन में क्या होता है, इसके भी एलिमेंट चाहिए और इसके भी एलिमेंट चाहिए, मतलब मुझे ये पूरा भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसका मतलब ऑल ओवर मुझे चाहिए क्या, ये पूरा सर्कल चाहिए, और ये पूरा सर्कल किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आप अभी आपके क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, टोटल 7 क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो वो भी शायद मुझे लगता नहीं कि एक वीडियो में कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे करने की। ओके, चलो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में उनको शेयर करें। ठीक है, और देखो अब मार्च स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी 10th पास कर ली है, जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम जो 11th में आ रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो अगर पहुंचेगा तो वो स्टार्टिंग से इसे कंटिन्यू देखेंगे। मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँगा इसके अंदर, तो उन लोगों का भी रूटीन बना रहेगा। जैसे डेली की एक क्लास होती है उसी तरीके से डेली का मेरा एक एक वीडियो अगर वो देखते रहेंगे तो उनका पूरी की पूरी मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से घर बैठे बैठे हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके, बाय, टेक केयर।